जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जो वचन आज आया है गुरुजी का, उसमें गुरुजी के वचन था ये कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में 3 बार नॉक करती है। गुरु महापुरुष भी 3 बार ही कहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। गुरुजी ऐसे ही करते थे। गुरुजी ने कलयुग में गुरुजी ने अवतार लिया था। गुरुजी महाशिव का रूप है। गुरुजी ने बिल्कुल ये बात जो बोली है, उसका जो मकसद था वो यही था कि हर बंदे को अपनी जिंदगी में 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है किस्मत को आजमाने की, अपनी जिंदगी में काम करने की, तरक्की करने की, ब्लेस होने की। उसको महापुरुष भी, भगवान भी, गुरु भी 3 बार चांस देते हैं। इससे मेरे को अपना भी एक सत्संग याद आता है। लेकिन मैं ये सबसे पहले बताना चाहता हूं कि लाइफ में हर बंदे को 3 बार ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो और उसको भी तभी मिलती है अगर उसके ऊपर महापुरुष का, गुरु का हाथ। गुरु जी जिसको ब्लेस करते हैं वो अपने आप ही करते हैं, लेकिन गुरु जी उसको सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, उसको आगाह करते हैं कि तुमने ये करना है, ये ठीक है, ये नहीं है। उसको मानना या ना मानना जो हम लोग हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो अपॉर्चुनिटी अपने आप ही चली जाती है। तो गुरुजी के जो वचन है, वो जितने भी वचन गुरुजी के हैं, ये भी वचन गुरुजी का है, जितने भी वचन गुरुजी के हैं आज हम देख रहे हैं, वो सारे वचन गुरुजी के सच हो रहे हैं। सारे वचन में गुरुजी ने जो जो बोला था वही सब हो रहा है। इसमें मुझे एक इसी वचन में मुझे एक अपना सत्संग भी याद आता है। ये 2005 की बात है, लेकिन जैसा मैं आपको बताता हूँ, मैं गुरुजी के चरणों में सन 2000 में गया था। मैंने जैसे पहले भी सत्संग किया है, मैंने बताया था कि मैं काफी छोटी एज का था, मैं स्कूल में था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरे जो चाचा जी हैं, उनको मैं पापा मम्मी ही बोलता हूँ, उन्हीं के साथ मैं शुरू से रहता था। उनके गुड़गांव में पोल्ट्री फार्म्स, हैचरीज वगैरह थे। नॉर्थ इंडिया के लिमिटेड पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स और हैचरीज में आते थे। तो ऑब्वियसली स्कूल के बाद मैं उसी बिजनेस में बैठ गया। 98 में मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला। 97 में गुरुजी दिल्ली आए थे, जी के मंदिर में। उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट आए। 98 99 में भी मैं नहीं गया, क्योंकि उस वक्त गुरुजी का हुक्म नहीं होगा। मुझे जब भी मैंने गुरुजी के बारे में पूछा तो मेरे को यही बताया गया कि गुरुजी अब गद्दी पे बैठते हैं और संगत को ब्लेस करते हैं। लेकिन हम लोगों के जो दिमाग में होता है वो यही होता है कि कोई महात्मा, कोई संत होंगे, कोई स्टोन बताएंगे, कोई पत्री देखेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई तकमे तबीज बताएंगे। तो वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पर लोग संगत क्यों जाती है? बट 1 साल 2 साल इसी में निकल गए। लेकिन गुरुजी का जब हुक्म था, मैं वहां पे गया, गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने पहले दर्शन में ही मेरे को बोला कि तेरा तू अंदर अंदर ही तेरा कल्याण हो गया सी। तो ये सन 2000 की बात है। उसके बाद मैं पोल्ट्री बिजनेस में ही रहा। तो गुरुजी मेरे को हमेशा एक बात बोलते थे, जब भी मैं गुरुजी को मत्था टेकता था, या जब गुरुजी से आज्ञा लेता था, या जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, गुरुजी हमेशा मेरे को एक ही बात बोलते थे पंजाबी में, किन्ने कुक्कड़ बेचे आज। कुक्कड़ मतलब मुर्गियों को, बर्ड्स को, लाइव चिकन को पंजाबी में कुक्कड़ बोलते हैं। और मैं भी हंस के बोल देता, हाँ जी गुरुजी आज कुक्कड़ बेचे, आज चिक्स बेचे। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरुजी कहते 2004 में, उस वक्त गुड़गांव इतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं था। ये सब गोल्फ कोर्स रोड तो छोड़ दो, एक्सटेंशन रोड कुछ भी नहीं था गुड़गांव में उस वक्त। उस टाइम गुड़गांव ये डीएलएफ साउथ सिटी वगैरह था, एरिया था, बट आगे उस टाइम डेवलप स्टार्ट हो रही थी। तो हमारे जो पोल्ट्री फार्म्स थे वो हमारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ते थे, वो एग्रीकल्चर लैंड एरिया में आते थे। उस टाइम एक्विजिशन का टाइम आ गया था, गवर्नमेंट एक्वायर करके वहां पर सब सेक्टर्स वगैरह डेवलप कर रही थी। तो हम लोगों ने भी यही प्लान किया कि अभी हम पोल्ट्री ब्रीडिंग जो है, जो मतलब हम प्रोडक्शंस है, उनको बंद करके किसी बिल्डर के साथ मिलके वहां पर कुछ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। तो बट मैंने सोचा कि अब मेरे को तो कुछ और काम स्टार्ट करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि मेरी कोई ऐसी एज तो है नहीं कि मैं मतलब खाली बैठ जाऊं और इनकम आती रहे। ये 2005 की बात है। तो उस टाइम बट जो बंदा जिस बिजनेस में रहा हो वो उसी बारे में सोचता है, उसी की प्लानिंग चलती है। तो सडनली मेरे को कुछ टाइम से गुरुजी ने एक बात बोलनी शुरू करी, तो कुक्कड़ वढ़ना है कि बेचना है? मतलब कि
तू लाइव बर्ड्स बेचता है या उसको ड्रेस करके बेचता है? तो मैं कहता नहीं गुरुजी, मैं इस तरह जिंदा ही बेचना। हाँ, बढ़िया ना कर, बड्डी ना, इस तरह ही बेची। बट वही हुआ, गुरुजी ने मेरे को 2-3 बार बोला, लेकिन जब हमारे दिमाग में कोई चीज नहीं बैठनी होती, या जो चीज हमारी लिखी होती है, जो महापुरुष गुरुजी जिन्होंने साक्षात शिव का रूप लिया, उन्होंने जब खुद मेरे को ये बोला, फिर भी एक बारी में वो बात मेरे को समझ में नहीं आई, जबकि मेरे को गुरुजी के चरणों में जुड़े हुए 5 साल हो चुके थे, और भी सत्संग सुनता था मैं। लेकिन जब जो वक्त आना होता है वो गुरुजी पहले ही उसको बता देते हैं। अचानक से जब मैंने सोचा है कि हम पोल्ट्री के काम में हैं, तो मैं इसी काम को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता हूँ, मैं ड्रेसिंग प्लांट लगाता हूँ। लाइव बर्ड्स लेंगे, होलसेल में लेंगे, मैंने कौन सा ड्रेस करना है या मैंने कौन सा अपना वो करना है, आउटसोर्सिंग करेंगे उसको। आगे हम दिल्ली एनसीआर में जहां जहां हमारे लिंक्स हैं होटल्स में, इधर उधर हम सप्लाई करेंगे। 1-2 साल ये करेंगे, उसके बाद फ्रोजन आउटलेट्स ओपन कर देंगे, जैसे 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 प्लानिंग होती है। पर गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। गुरुजी मुझे पहले ही ये चीज आगाह कर चुके थे कि ये काम नहीं करना है, पर मैंने उस काम को किया। और गुरुजी से बाद में मैंने उस चीज की क्षमा भी मांगी। मैंने 2 साल मैसिव लॉस बियर किया था, इतना मैसिव लॉस था जो अनबियरेबल था 2 सालों में। तो गुरुजी का जो ब्लेस करने का तरीका होता है वो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही डिफरेंट है। गुरुजी किसी को बैठ के प्रवचन नहीं करते थे, गुरुजी किसी को फोर्सेबली कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ आपको बताते थे कि वो गुरुजी किसी को भी ब्लेस करते थे, कैसे ब्लेस करते थे, उसका गुरुजी का अपना ही एक तरीका था। मुझे एक बड़ा पुराना सत्संग याद आया, जब हम गुरुजी के चरणों में बैठते थे, तो 80s लेटर 80s की बात है ये। गुरुजी गुरुजी उस वक्त खुद किसी भी संगत से बोलते थे कि तुम खड़े होकर सत्संग सुनाओ, क्योंकि गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे कि मैं 3 चीजों से यहाँ पे ब्लेस होता है। सत्संग सुनने से, जो वहां पे शब्द चल रहे हैं सत्संग सुनने से, जो आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा है सत्संग के उससे, और प्रसाद से, तीनों चीजों से ब्लेसिंग होती है। गुरुजी ये बात खुद बोलते थे, वहां पर सत्संग सुनाते थे। गुरुजी कोई भेदभाव नहीं करते थे कि कोई गरीब है कोई अमीर है, किसको कैसे ब्लेस करना है। तो एक सत्संग, इसी जो वचन का एक सत्संग था, जो गुरुजी पहले ही लोगों को बता देते थे कि क्या होने वाला है, अपने एक अलग ही अंदाज में। लेटर 80s में जब गुरुजी पंजाब में थे, तो उस वक्त गुरुजी के पास एक अंकल आते थे, सरदार जी थे। उनका वहां पर फार्म हाउस होता था, शहर से, सिटी से थोड़ा दूर होता था। तो वहां पर वो कभी कभी गुरुजी को लेके जाया करते थे अपने फार्म हाउस पे। तो उस वक्त में तो इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, मोबाइल फोन्स तो छोड़ो, लैंडलाइन फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम हुआ करते थे। तो गुरुजी जब भी उनके साथ, गुरुजी ने उन अंकल के साथ जाना उनके फार्म हाउस पे, तो अंकल ने वहां पर एक चौकीदार रखा हुआ था। तो अंकल हॉर्न बजाते थे, वो गेट खोलता था। जैसे गुरुजी की गाड़ी अंदर जाती थी, तो गुरुजी वही इशारा करते थे कि गाड़ी स्लो करने को, और शीशा खोल के चौकीदार को बोलते थे, और सेठ चुनीलाल की हाल है तेरा। वो कहता था, वो हंस पड़ता था हाथ जोड़ के, गुरुजी मैं कहाँ का सेठ, मैं तो एक बहुत ही गरीब और बहुत बहुत छोटा इंसान हूँ, सेठ तो सब आप लोग मालिक लोग हैं, मैं क्या सेठ सेठ हूँ। गुरुजी हर बारी, गुरुजी ने उसको 3-4 बारी ऐसे ही बोला, तो वो भी हर बारी हंस देता था। तो उस जो बंदा था, चौकीदार था, उसका कोई मतलब वली वारिस नहीं था, कोई भाई बच्चे पेरेंट्स कुछ नहीं थे, वो किसी दूर के किसी गांव का था। आई थिंक पता नहीं वो यूपी बिहार, पता नहीं किस साइड का, दूर का कोई गांव का ही रहने वाला चौकीदार था। तो वो वहीं रहता था, उसका कोई भी नहीं था। वही अंकल ने उसको जगह दी हुई थी, जो भी उसको उस वक्त सैलरी सुलरी देते थे। बस गांव में उसके पास एक सिर्फ एक छोटी सी झुग्गी थी, जो अपना उसने बंद रखी हुई थी। कभी 2-4 साल में जाता था, तो वहां पर उस जमाने में तो ऐसे ही होता था, गांव वगैरह में अपना झुग्गी एक है, लोगों ने देख लिया, केयर टेकिंग कर ली, बिकता वगैरह तो कुछ था नहीं। तो एक दिन अचानक उसको टेलीग्राम आता है। उस वक्त में तार चलते थे, तार तार आता था, मैसेज आता था। तो उसको गांव से किसी का तार आता है कि तुझे इमीडिएट गांव आना है। वो कहता है, गांव में मेरा कौन है, अड़ोस पड़ोस वाले मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहीं कोई मेरी एक झुग्गी है मेरी, पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, कुछ ना हो गया हो। तो उस टाइम पे जैसे बताया, कोई फोन वगैरह तो होते नहीं थे, खासकर इस लेवल पे, इस एरियाज में, जिन जिन एरियाज में लोग रहते हैं वहां पर तो होते नहीं थे। उसने छुट्टी मांगी, वो
अपने गांव गया। गांव जाकर उसको पता चलता है, ये लेटर 80s में जब पैसे की बहुत वैल्यू थी, जब 1-1 लाख की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी, उसको जाकर पता चलता है कि उसके साथ में कोई एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसकी काफी जमीनें थी। उसका भी कोई बच्चा वगैरह नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो अपनी वसीयत लिख के गया, अपनी विल लिख के गया चुनीलाल के नाम, कि इसने और इसकी फैमिली ने एक वक्त में मेरी बहुत सेवा करी है, तो मेरा जो कुछ है मैं इसको लिख के दे देता हूँ। तो वो उस वक्त जितनी उस बंदे की वैल्यू थी, नेटवर्थ थी, वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए थी। तो जब वो ये सब करके वापस आया, वो तो हैरान हो गया, ये हुआ क्या है मेरे साथ अचानक। जिसकी मतलब मेरे ख्याल से उस वक्त में तो उसकी 1000 रुपए भी सैलरी नहीं होती होगी उस जमाने में, अगर मैं अज्यूम करूँ तो, लेटर 80s में और पंजाब जैसे शहर में, इतनी इंटीरियर सिटीज में। तो उसको तो अचानक 2 लाख, तो मतलब आज के साथ, आप आज के टाइम के साथ अगर आप कैलकुलेशन करो तो पता नहीं कितने करोड़ बन जाए। तो वो वापस आया। वो उसने आगे आते ही वो सबसे पहले गुरुजी के पास गया और गुरुजी के चरणों में जाके सीधा उसने सिर रख दिया। और गुरुजी ने छूटते ही बोला, बन गया ना फिर सेठ है। तो गुरुजी, वो गुरुजी के चरणों में ही बैठा रहा, और उसके बाद भी उसने वहीं पर ही जॉब करी। तो गुरुजी का यही तरीका था, वो किसी को भी कैसे भी अपने तरीके से ही ब्लेस करते थे। तो ये गुरुजी का अपना ही एक तरीका था सबको ब्लेस करने का। गुरुजी ने इस धरती पे अवतार लिया था। वो कहते थे गुरुजी कि मैं खुद अपनी फाइल चुक के आया, सानू कोई भेजदा नहीं है, और ये महाशिव भी कर सकते हैं, और किसी के पास इसकी पावर नहीं है। कब गुरुजी ने आना है, कब गुरुजी ने फिजिकल रूप से जाना है। एक संगत थी जिन्होंने गुरुजी के भजन भी लिखे थे, डॉली गुलेरिया आंटी। उनके एक भजन में आता है, एहो जिया गुरु भी सदियां पिछो आवे। ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु सदियों में एक बार आते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी आए, गुरु जी आए। गुरु जी ने सबको गुरु जी बहुत फिजिकल रूप में बहुत कम टाइम के लिए आए थे। एक मेरे को और याद आ रहा है कि आज से 3-4 साल पहले एक संगत के साथ में बैठा हुआ था, वो भी काफी पुरानी संगत थी। नारायणा में अंकल आंटी रहते थे, अब तो मेरे ख्याल से वो अंकल गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। तो वो गुरुजी की एक बार चरणों की सेवा कर रहे थे एम्पायर स्टेट में। तो उन्होंने गुरुजी से ऐसे ही उनके गुरुजी से बात कर रहे थे। तो गुरुजी उनको कहते हैं कि मैं अभी लोगों का जो कल्याण करता हूँ ना, कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, और मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ होती है जब मैं लोगों के संगतों के कष्ट लेता हूँ, और संगत को इस चीज की कोई कदर नहीं होती है। जब मैं इस चोले से चला जाऊंगा ना, तब इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होंगी, लोगों से संभाली नहीं जाएंगी। आज वही बात गुरुजी की सच्ची हो रही है। मेरे सामने की बात है, मैंने खुद गुरुजी के मुंह से ये सुना हुआ है कि मेरे जान दे बाद वेखना 5-5 किलोमीटर दियां लाइना लगनगियां, उदों गुरु के दर्शन नहीं होने। और आज वही बात जो मैंने खुद सुनी हुई है। एक वक्त था जब हम बड़े मंदिर जाते थे। आप में से काफी संगत बड़े मंदिर गई होंगी, आपने अगर देखा हो, जब बड़े मंदिर में जाते हैं तो अंदर हॉल के लिए जब सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वहां से गुरु जी के लिए दर्शन करने के लिए लाइन लगती थी। और मैं सोच, ये बात 2002, 3, 4, 5 के की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त मैं सोचता था, इतनी लंबी लाइन, गुरुजी से आज्ञा भी लेनी होती है, बाद में दोबारा इतनी लंबी लाइन। उस वक्त हमें सिर्फ हॉल के गेट बाहर तक की लाइन बहुत लंबी लगती थी। और आज जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से 2-2 किलोमीटर पहले ही, 3-3 किलोमीटर पहले ही सेवादार गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, पार्किंग इंतजाम करते हैं, इतना अच्छे से मैनेज करते हैं। और वहां से संगत शटल में जा रही है, संगत पैदल जा रही है, सिंगल सिंगल लाइनें घूमती जा रही हैं। तो मेरे को देख के वही गुरु जी के वचन याद आते हैं कि सिंगल सिंगल लाइना लगन गियां, उदों गुरु फिजिकल रूप च नहीं मिलना। अज लोगों को कदर नहीं है। लोग सोचते ने कोई बाबा आके बह गया, आंदे ने सिर्फ अपनी दुनिया की चीजा मंगते ने मेरे को। उन्होंने पता नहीं है मैं की देना है। ये बात मैंने खुद गुरु जी के मुंह से खुद सुनी हुई है। गुरु जी कहते थे, स्वर्ग नर्क सब यही है। जो अगर इस वक्त आप अपने घर में हो, आपकी हेल्थ ठीक है, आप सत्संग कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, तो ये आपका स्वर्ग है। और इसी वक्त एग्जैक्ट टाइम पर कितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, कितने लोग परेशान हैं, वो
नर्क भोग रहे हैं। वो उस आप खुद देखो कि आपके अपने कर्म कैसे आपने करने हैं। और गुरु जी ये भी कहते थे कि मैं जिनके कष्ट काटता हूं मैं 100% नहीं काटता। अगर मैं 100% कष्ट काट दूंगा तो वो अगले जन्म में दोबारा कष्ट भोगेंगे, बहुत ज्यादा कष्ट भोगेंगे। इसलिए मैं उनके कष्ट 75% काटता हूं और उम्र उसी हिसाब से बढ़ाता हूं कि वो उसी कष्ट को यहाँ पे झेल लें। तो ये जो करने वाले हैं कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से कोई नॉर्मल गुरु, कोई संत महात्मा नहीं कर सकता। वो उसकी पावर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है। और वो अवतार ले लेकर, समय समय पर अवतार ले लेकर इस धरती पे आते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम। जब ये जब जब दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तब तक कोई ना किसी रूप में अवतार लेंगे। तो इस वक्त जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड की, ये गुरु जी ने आज से बहुत वक्त पहले ही कहा था, हमारे सामने कहा था। पर्सनली नहीं, जैसे संगत बैठी होती थी, 5-7 संगत, थोड़ी संगत बैठी है जो गुरु जी के चरणों के पास बैठे हैं, गुरु जी बोलते थे आने वाला समय बहुत माड़ा है, दुनिया बर्बाद होएगी। ये मत सोचो कि लोग बिना पानी के मरेंगे, लोग पानी से मरेंगे, त्राही त्राही होगी, और वही बचेगा जो पाठ करेगा। ये कलयुग है। कलयुग में भगवान को पाने के लिए पुट्ठा नहीं टंगना पैंदा, उल्टा नहीं लटकना पड़ता, शीश काट के नहीं देने पड़ते। इस वक्त इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ पाठ करने से ही भगवान मिलता है। आपके कर्म कटते हैं। आप अपने कर्म ठीक रखो, आप पाठ करो, सत्संग करो, आपके कष्ट कटेंगे। गुरुजी ने वक्त वक्त पे यही बात सबको ही बताई है। सबको ही गुरुजी ने अपनी तरफ से सबको मैसेज देते रहे हैं। पहले तो शुरू शुरू में गुरुजी हर संगत को अलाउ भी नहीं करते थे आने को। जिन जिनको गुरुजी कहते थे उन्हीं को ही आना होता था। फिर गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने कब तक इस शरीर में रहना है, कब तक इस चोले में रहना है। उन्होंने बाद में गुरुजी ने बहुत संगत जोड़ी, बहुत संगत जोड़ी, तो वो संगत जुड़ती गई आज। लेकिन हम लोग उस वक्त गुरुजी को गुरु समझते रह गए, और आज हमारे को नई संगत ने समझाया है कि वो तो भगवान शिव का रूप थे। जिस हिसाब से आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स बह रही हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं, लोग ब्लेस हो रहे हैं, वो सिर्फ महाशिव ही कर सकते हैं। मैंने गुरुजी के पास, जब आपको जैसे मैं अभी बता रहा था कि पहले मैं गुरुजी के पास 1 साल 2 साल, मुझे गुरुजी का पता चला 98 एंड में और 99 तक, तो मैं क्यों नहीं गया? सिर्फ इसीलिए नहीं गया कि मुझे यही पता चलता था कोई महापुरुष है, कोई गुरुजी है, भगवान का रूप है, और वो गद्दी पे बैठते हैं, कोई प्रवचन भी नहीं करते, कोई तक में तवीज भी नहीं देते, कोई कुछ बोलते भी नहीं है। तो फिर मतलब होता गया वहां पर, बस जाओ प्रसाद लो मत्था टेको। ऐसे तो ये तो कोई मतलब एक जनरल हमारे जैसे ना समझ इंसान को ये चीज समझ में नहीं आती है। जब मैंने जाना शुरू किया, मैंने देखा गुरुजी ने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से गुरुजी चल रहे हैं। गुरुजी इन्हीं चीजों को हमारे लोगों को, जिन वहमों में हम पड़े हुए हैं, जिन हम उल्टे चक्रों में पड़े हुए हैं, गुरुजी उन्हीं से हमारे को निकालने आए हैं। गुरुजी हमारे को, जो गुरुजी ने फिजिकल रूप में अपने, जो यहाँ पर जितने वक्त गुरुजी रहे फिजिकल रूप में, उन्होंने सब संगत को सिर्फ एक ही बात समझाई, प्रैक्टिकल। उन्होंने कभी किसी संगत को ये नहीं बोला, वो हमेशा कहते मैं यहाँ पर किसी का कुछ छुड़ाने, बंद कराने, घर बाहर छुड़वाने, संत महात्मा बनाने नहीं आया हूँ। सब करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, पार्टी करो, लेकिन हमेशा रब को याद करो, गुरु के परमानेंट हो जाओ। गुरुजी ने हमेशा ये चीज बड़ी प्रैक्टिकल वे से, प्रैक्टिकल तरीके से गुरुजी ने सब कुछ हमें दिखाया कि कैसे प्रैक्टिकली गुरुजी सब चीज ठीक करते हैं। एक आंटी थी, वो जज थी, वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई। मेरे सामने की बात है, उनको मारुति वैन उस टाइम गाड़ी आती थी, उसमें उनके लिए पीछे उन्होंने एक अलग से व्हील चेयर पे उनको लेके आते थे। वो बिल्कुल भी नहीं हिलडुल सकती थी, बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तो गुरुजी के पास जब वो लाना शुरू करा, तो गुरुजी, वो व्हील चेयर पे ही होती थी, सारी संगत नीचे बैठती थी, तो वो तो व्हील चेयर पे ही बैठेंगे।
तो गुरुजी उनको एक साइड पे लगा देते थे। तो उनके साथ जो उनके और आंटी के कोई स्टाफ आता था, डोमेस्टिक हेल्प आता था, वो उनको धीरे धीरे करके चाय प्रसाद देते थे। गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी के हाथ से ब्लेस के वो प्रसाद उनको देते थे। तो मेरे सामने ही सामने वो आंटी, देखते ही देखते, ज्यादा टाइम भी नहीं बीता होगा, 2-3 महीने ही बीते होंगे, वो आंटी इस लायक हो गई कि वो खुद आने लग गई और खुद वो अपना चाय प्रसाद पीने लग गई। और गुरुजी ने फिर भी 100% ठीक नहीं किया। गुरुजी ने कहा ये कर्म है, ये यहीं भोगने हैं, और यहाँ भोग के जाओगे, इसी जन्म में भोग के जाओगे तो आगे कष्ट नहीं मिलेंगे। उन्होंने 75% तक गुरुजी कष्ट दूर करते थे, और बाकी भी वो ये बोलते थे कि जो भी कष्ट है वो मैं बिल्कुल आराम से ही, उसको आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस गुरु की आपने माननी है, गुरु जी को आपने मानना है, मांगना नहीं है, मानना है। क्योंकि गुरु जी को सब पता होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2000 से गुरु जी के पास जा रहा था, गुरु जी हमेशा मेरे को एक ही बात बोलते थे, कुक्कड़ कितने कुक्कड़ बेचे, कभी उन्होंने नहीं बोला कुक्कड़ बढ़ना है कि बेचना है। उनको पता था कि ये कष्ट आना है, तो उन्होंने मेरे को ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये बात गुरुजी ने मेरे को कहनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। मैंने जैसे पहले भी बताया कि अभी पहले सत्संग में भी मैंने बताया था कि गुरुजी ने कोविड से हमारे को काफी बचा के रखा, और संगत को भी बचा के रखा, काफी संगत से बात होती थी। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जब गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में तो सबसे पहले मेरे को एक ही चीज याद आती है। जब मैं बड़े मंदिर के सबसे पहले फंक्शन में गया था, तो वहां पर गुरु जी ने शिव जी की, अंदर पहले तो शिव जी की मूर्ति आती है जो फाउंटेन भी जिसमें बना हुआ है। शिवरात्रि पे गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, और शिवरात्रि पे गुरु जी बहुत संगत को ब्लेस करते थे, बहुत संगत आती थी शिवरात्रि पे। मैंने मतलब पंजाब से भी संगत गुरु जी बुलवाते थे। गुरुजी कहते थे महाशिवरात्रि है, ये बहुत बड़ा दिन है, और शिवरात्रि पे गुरुजी अपने हाथ से सबको प्रसाद देते थे, संगत को ब्लेस करते थे। और लंगर भी खुद वहीं पीछे लंगर लगता था, और सबको लंगर हम उस वक्त गुरुजी की बहुत कृपा थी, गुरुजी ने मेरे को भी सेवा दी हुई थी, मैं भी पीछे लंगर सर्व करता था संगत को। तो उस वक्त तो खैर, उस वक्त तो बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग थी, आज भी है। नए साल के उपलक्ष्य में मैं जा नहीं पाया था किसी ना किसी कारण से, क्योंकि गुरुजी के चरणों में, लेकिन महाशिवरात्रि पर हम हमेशा जाते थे। मेरे को 98 में सिंगला अंकल ने जाना शुरू किया था गुरुजी के पास, तो सिंगला अंकल ही मेरे को बोलते थे, तो सिंगला अंकल से ही मैं पूछता था गुरुजी के बारे में। तो मेरे को तो गुरुजी के दर्शन कराने वाले ही सिंगला अंकल, सिंगला आंटी हैं। तो जब 2000 में मैं गुरुजी के पास गया था सबसे पहले, तो अब मैं और मेरी मदर गए थे, तो हम पहुंच गए, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे हम। उस टाइम ज्यादा विंटर्स नहीं थी, तो हम जल्दी पहुंच गए थे। 7 बजे मेरी बात हुई, तो अंकल ने कहा आप 7 बजे तक आ जाना। हम 6:45 ही पहुंच गए। तो उस वक्त अंदर का दरवाजा नहीं खुला था, हम बाहर बैठे। तो उस वक्त भी नोएडा से एक संगत आती थी, कर्नलपुरी अंकल थे, वो उस टाइम आए, मेरे साथ आके बैठ गए। मैं उनसे गुरुजी के बारे में पूछता रहा कि गुरुजी कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या गुरुजी का नाम है, सब पूछता रहा, और वो मुझे बताते रहे। उसके बाद जब 7 बजे करीब, जब वहां का दरवाजा खुला मंदिर का, हम अंदर गए, अंदर जाकर बैठे। तो उस वक्त हम 2-3 संगत ही थे, एक आंटी और आई, एक आंटी आके सामने बैठ गए। तो गुरुजी के एक सेवादार हैं, अभी भी हैं वो बड़े, वो लेकिन जलंधर मंदिर होते हैं, सुदामा जी। तो वो आए, वो कर्नलपुरी को पहचानते थे। तो उस वक्त मैंने आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरे को से समझ ही नहीं थी कि मतलब एक्सपेक्टेशन, मैं तो खाली वैसे ही चला गया था कि काफी टाइम से सुन रहे हैं, चलो देख के आते हैं आज। तो उन्होंने, जब सामने एक आंटी बैठी हुई थी, तो सुदामा अंकल उनके पास आए, कहते हैं सामने जो आंटी बैठी हैं, इनको ना बॉडी में ये पेन रहती है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है। तो मैंने मन में कहा ये तो बताओ, गुरुजी तो है ही है भगवान, उनके सेवादार भी पहचान जाते हैं। तो अंकल से मैं बात करता रहा, और संगत आती गई। तो गुरुजी के अंदर स्वरूप भी लगे हुए थे उस वक्त। तो मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी बड़े अच्छे अच्छे स्वरूप, गुरुजी ने बड़े अच्छे चोले पहने हुए थे। गुरुजी उस वक्त अपने कमरे में थे।
जब संगत आ गई तो मे बी 7:30 पौने 8 का टाइम होगा। जब दरवाजा खुला सब संगत उठ के खड़ी हो गई, मैं भी उठ के खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। सामने से गुरुजी आ रहे थे, मुझे आज भी वो बात कल की तरह याद है कि गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, और गुरुजी का एकदम मतलब इस वक्त भी मैं गुरुजी का रूप याद करता हूँ तो गूज बम्स आ जाते हैं कि एकदम रूहानी, एकदम गुरुजी की चमक, नूर जिसे नूर कहते हैं। गुरुजी सामने से जब मेरे को क्रॉस करके गए, मेरे हाथ जोड़ के देखता का देखता रह गया। गुरुजी ने ब्लैक कलर, गुरुजी गद्दी अपनी गद्दी पे बैठे, उन्होंने जुत्ती ब्लैक कलर की, गुरुजी उस वक्त पटियाला शाही जुत्ती पहनते, गुरुजी ने हमेशा जुत्ती पहनते थे चोले के साथ, जो उनकी जुत्ती होती थी वो स्पेशल पटियाला से आती थी, पटियाला शाही जुत्ती उनकी होती थी, बड़ी सॉफ्ट सी। वो गुरुजी ने उतारी और बैठ गए। उस वक्त गुरुजी को मत्था टेकना अलाउड था, कि उस वक्त लाइन लगा के मत्था टेक सकते थे, तो संगत मत्था टेक रही थी, मैं हाथ जोड़ के खड़ा होकर लाइन से बाहर निकल के गुरुजी को देखे जा रहा हूँ, और गुरुजी मुझे देखे जा रहे हैं कि मैं, उनका रूप मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। मैंने सिंगला अंकल से रिक्वेस्ट करी कि जब मैं गुरुजी के पास, जब मेरा नंबर आए तो आप एक बार आ जाना, गुरुजी से मेरे को एक बार इंट्रोड्यूस करा देना। ये भी मेरा वहम ही था कि गुरुजी से इंट्रोड्यूस करा देना, गुरुजी तो जानी जहान थे। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। गुरु अंकल ने मेरे को बोला नहीं, गुरुजी जानी जहान है, वो अपने आप जब उनको बात करनी है उन्हें करेंगे। मैं कहा नहीं जी, मतलब ही नहीं बनता, ऐसे कैसे पहचान लेंगे मेरे को, इतनी संगत वहां पर है, मतलब संगत आए जा रही है, वो ऐसे कैसे पहचान लेंगे, रोज संगत आती है, गुरु जी को रोज याद थोड़ी रहेगा। ये मेरी नादानी थी, बहुत बड़ी बेवकूफी थी जिसे मैं आज कहूंगा। अच्छा अंकल हंसने लग गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तेरा नंबर आएगा मैं उस टाइम आ जाऊंगा। जब मेरा नंबर आया, मैं गुरुजी को मत्था टेकने लगा, मैं और मेरे मदर। तो गुरुजी ने, वो सिंगला अंकल आए, सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी ये अनमोल कुमार है, गुड़गांव रहंदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्लेस करो। गुरु जी मेरे को देख के बड़ी, गुरु जी ने अच्छी एक स्माइल, जो स्माइल मतलब आज भी मेरी आंखों के आगे से नहीं हटती। इस वक्त भी मतलब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा सीन एकदम मेरी आंखों के आगे है, बिल्कुल कल की तरह, आज भी, जबकि अप्रोक्सीमेटली 22 साल हो चुके हैं उस बात को। गुरु जी ने बेग मुस्कुरा के एकदम मेरे को देखा, कहते जदों अंदर बढ़िया सी ना कल्याण उदो ही हो गया सी इसका। मतलब वो सुन के इतना अच्छा लगा, जो गुरु जी का एक बोलने का मतलब था, जो गुरुजी की एक मिठास थी, जो एक ब्लेस करने का तरीका था, वो मुझे देखे जा रहे हैं गुरुजी, और मैं गुरुजी को देखे जा रहा हूँ, और वो बोल रहे हैं। फिर मेरे को कहते हैं अच्छा बैठ जाओ, तो फिर मेरे से बात करते हैं। तो मतलब गुरुजी को पता सब है, पता सब है गुरुजी को। फिर उसके बाद अच्छा बैठ जाओ, आया करो। मैंने कहा ठीक है जी। वहीं गुरुजी के चरणों के पास हम बैठ गए, चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद हमने लिया। सोच के तो मैं यही गया था कि जाऊंगा गुरुजी के दर्शन करूंगा, आधा घंटा घंटे में उठ के वापस आ जाऊंगा। लेकिन वहां पर मेरे को जैसे कर्नलपुरी अंकल ने बोला कि नहीं नहीं लंगर करके जाना होता है, ऐसे होता है। मैंने कहा जी वो कोई बात नहीं, वो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, थैंक यू, देख लेंगे अभी। बट वही, वो सब गुरुजी ने भ्रम दूर कर दिया, मेरे से उठा ही नहीं गया। गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, गुरुजी ने, वो नहीं, सेवादारों ने उस वक्त सबने चाय प्रसाद दिया, मैंने चाय प्रसाद पिया। उस चाय प्रसाद की जो खुशबू थी, जो आज भी मतलब आप घर में बना लो जितनी मर्जी उसमें चीनी इलायची जो मर्जी डाल लो, वो आज भी नहीं आ सकती। वो एक जो तरीका था, ट्रे में चाय प्रसाद आती थी, सबसे पहले गुरुजी के सामने रखी जाती था, पहली ट्रे सामने लाते थे गुरुजी, फिर बताते थे कि किस तरफ से शुरू करनी है, राइट से लेफ्ट से, गुरुजी इशारा करते थे। मेरे पास आया चाय प्रसाद, मैंने चाय प्रसाद पूरा पिया। फिर उस वक्त गुरुजी ने, फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया, मेरे को भी गुरुजी ने प्रसाद दिया। छोटे छोटे गुरुजी के हाथ थे, प्रसाद मेरे दोनों हाथों में ऐसे भर गया, मेरे से संभाला ना जाए। वो कहें जी खा के भी यहीं जाना है। मैंने कहा अभी मैंने चाय प्रसाद लिया है, इतना प्रसाद खाऊंगा कैसे, फिर लंगर भी करना है। चलो जी, मैंने बाहर आके पूरा प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया, पता ही नहीं चला प्रसाद कहाँ गया। वापस आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद लंगर लगा। लंगर लगा तो गुरुजी उस वक्त, अब क्या करते थे, लंगर के वक्त गुरुजी नॉर्मल फिल्मी गाने टाइप लगवा देते थे, और संगत आराम से बैठ के गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। अलग ही एक, मतलब अलग ही एक नजारा था। पंजाबी गाने चल रहे हैं बाद में, सत्संग के बाद गुरु, मतलब एक नजारा ही अलग था, कि जिसने मेरे को वहां से उठने नहीं दिया। गुरुजी से इजाजत ली, गुरुजी ने बड़े अच्छे से इजाजत दी, और गुरुजी ने जाते हुए बोला अंधेरे आ करो। नेक्स्ट डे मैं दोबारा चला गया।
गुरुजी के चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने ब्लेस करने का गुरुजी का एक तरीका होता है, उनको पता सब है, लेकिन वो सिर्फ बात करने, उनको जब बात भी करते हैं तो उसमें भी कल्याण करते थे। तू ते वो है ना, मैं कहा जी गुरुजी मैं कल आया सी ना और सिंगला अंकल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करता किया तू। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे पोल्ट्री फार्म है, पता सब है गुरुजी को। गुरुजी भी हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, गुरुजी भी साथ में, और मैं गुरुजी को बताया जा रहा हूँ कि जैसे गुरुजी को पता नहीं है, और गुरुजी भी सुने जा रहे हैं, साथ में स्माइल पास करे जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक कम करी, तेरे को कार्ड है, तेरा विजिटिंग कार्ड? मैं गुरुजी है तो सही, लेकिन ओ ना मेरा हुने इस वक्त मेरा अपना जेड़ा विजिटिंग कार्ड है वो खत्म होया हुआ है, वो प्रिंट करन गए हुए ने, तो चाचा जी दा है, मैं उसके पीछे अपना नंबर लिख के देना। मैंने फटाफट पेन से नंबर लिखा, गुरुजी ने लेके साइड रख दिया। तो मैंने कहा बताओ गुरुजी, फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैं दोबारा गया। मैंने जब जाने लगा तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा विजिटिंग कार्ड बन के आ गया। गुरुजी हंसने लग गए, कहते अच्छा ले आ, ए भी ले आ। तू कहाँ के तुम रहने वाले हो? गुरुजी मेरे से बातें कर, तू कितों दे रहने वाले हो? तुसी पंजाब दे हो? मैं कहा जी गुरुजी ਅਸੀਂ पंजाबी हैं। अच्छा कितों दे हो? मैं कहा गुरुजी वो हम लोग पंजाबी हैं। पंजाब कितों दे? मैं गुरुजी वो पंजाब ना हमारे जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान पंजाब में सरगोदा करके एक जगह है, वहां के रहने वाले। ओ ओनू छड्डो, ओ ते उर्दू वाले ले गए, हुण ते गुड़गांव दा हरियाणा दा हो गया हुण ते तू। गुरुजी का सिर्फ किसी ना किसी तरीके से गुरुजी ब्लेस करते थे, अपने आप गुरुजी बात करते थे। जबकि उस वक्त भी कई संगत ऐसी थी जो गुरुजी से चाहती थी बात करना, लेकिन गुरुजी जब तक हुक्म नहीं होता था, गुरुजी कभी किसी से बात नहीं करते थे, अपने आप गुरुजी बात करते थे। गुरुजी के अंदर से एक खुशबू आती थी जो सचखंड की खुशबू थी। आज तक वो खुशबू मुझे किसी परफ्यूम में, मतलब मैंने हर तरह के परफ्यूम यूज करे हुए हैं, आज भी यूज करता हूँ, डिओज भी परफ्यूम्स भी, उनमें आज तक मेरे को लोअर से लेके अपर क्लास तक किसी भी परफ्यूम में वो खुशबू नहीं आई जो गुरुजी में से आती थी। शुरू शुरू में जब जब मैं गुरुजी के मंदिर से, एम्पायर स्टेट से अपने घर आता था रात को, गुरुजी जो इजाजत देते थे वो हमेशा 10 साढ़े 10 बजे के करीब देते थे, हम वापस आते थे। जब जब मैं अपनी कार से उतरता था, गुरुजी की खुशबू आती थी। गुरुजी की जो खुशबू वहां थी वो कार से उतरने के टाइम आती थी वहां पे मेरे को, और वो गुरुजी की प्रेजेंस थी। सेवादार सिंगला अंकल से बात हुई, सिंगला अंकल कहते थे गुरुजी तुम्हारे को ब्लेस करने घर तक छोड़ने आए हैं। वो एक को नहीं, गुरुजी को पता है किसने कहाँ जाना है, उसको कैसे ब्लेस करना है। गुरुजी अपने तरीके से सबको ब्लेस करते हैं और हमेशा साथ तुम्हें छोड़ के आते हैं। तो मुझे वो बाद में भी याद है कि उस वक्त, अब तो खैर डेवलपमेंट इतनी हो गई है, अब तो ना तो उस टाइम जितनी आज से 20-22 साल पहले जितनी ठंड पड़ती है, ना फॉग होती है। उस टाइम विंटर्स में एंड ऑफ द दिसंबर और स्टार्टिंग जनवरी में बहुत फॉग होती थी। इतनी फॉग होती थी कि फॉग गाड़ी में फॉग लैंप्स जो होते थे वो भी कई बारी काम नहीं करते थे। तो कई बारी मेरी मदर को जैसे काफी शुगर रहती थी, वो कई बारी बहुत विंटर्स करके नहीं जा सकती थी, तो मैं खुद चला जाता था, नहीं मैं जा रहा हूँ। मम्मी कहती थी बहुत फॉग है, मैं गुरुजी है ना। मैं इतनी फॉग में अकेला कार लेके, मतलब मैं 2000 2001 2 3 की जो बात कर रहा हूँ, उस टाइम की, जब मतलब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, जब अकेला, मतलब 2004 में मेरी मैरिज हुई है, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। तो उस वक्त जब मैं अकेला जाता था, तो मैंने उस टाइम में कार चेंज करी थी शुरू शुरू में 2001 में। तो गुरुजी को मैं चाबी दी, गुरुजी ने चाबी लेके अपने हाथ से गाड़ी ब्लेस करी मेरी। तो गुरुजी ने कहा चल गड्डी लेती है वधिया हो गया। मैं गुरुजी चेंज करी, हाँ वधिया है। गुरुजी ने कल्याण किया। चाबी गुरुजी ने अपने हाथ में रखी थोड़ी देर, ब्लेस करने के बाद गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे चाबी दी, एला फिर जा ऐश कर। तो मुझे अभी तक याद है, जब मैं रात को 11 बजे वापस आता था वहां से, इतनी फॉग होती थी कि मैं उस टाइम, और लोग उस टाइम इंडिकेटर, गाड़ी के सारे इंडिकेटर्स ऑन कर देते थे, उस वक्त मेरी कार सबसे आगे चल रही होती थी और पीछे लोग मेरे को फॉलो कर रहे होते थे। और मैं फुल, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल में, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमेशा गुरुजी ने मेरे को घर पहुंचाया। वहां पर बैठ के गुरुजी लंगर कराते थे, 4 लोगों को गुरुजी एक थाली में लंगर कराते थे। मैंने बचपन से, आज बचपन से लेके तब तक, मेरी मदर ने भी कभी अपनी प्लेट से मेरे को खाना शेयर नहीं किया, अपने चम्मच से कभी भी नहीं किया था। इवन मेरी मदर ने भी, मेरे फादर ने भी, शुरू से हमारा सिस्टम था, हम अपनी अपनी प्लेट्स में टेबल पे या जैसे भी खाना खाते थे। वहां पर मैंने 4-4 संगत के साथ एक ही प्लेट में गुरुजी ने लंगर कराया। एक वक्त बीच में ऐसा था कि मतलब इतना मेरा गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया हुआ था,
उस टाइम पे मैं नवरात्रों के कई बारी फास्ट रखता था, 7 फास्ट इकट्ठे रखता था 8वें दिन जैसे अष्टमी होती है। और बीच में जब मैं गुरुजी के जाता था तो मैं पूरा लंगर प्रसाद करके आता था। गुरुजी का जो प्रसाद था वो महाप्रसाद था, वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ प्रसाद था, उसमें कोई फास्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने वो भी मेरे को हमेशा करवाया। और उसके बावजूद भी गुरु उसके बाद भी कई बार ऐसा होता था जब गुरुजी प्रसाद बांटते थे, अपने हाथों से गुरुजी प्रसाद बांटते थे, वो भी एक वक्त था। तो कई बार क्या होता था, प्रसाद दोबारा आया भर के, संगत को सबको हो गया प्रसाद, दोबारा अंदर से गुरुजी ने बेल रखी हुई थी, बेल बजाते थे और प्रसाद भर के आ गया। लो संगत उठती थी तो गुरुजी से दोबारा प्रसाद मिलेगा। गुरुजी हर किसी को प्रसाद नहीं देते थे। एक बारी गुरुजी ने क्या किया, मिश्री प्रसाद था, गुरुजी ने मिश्री प्रसाद दिया। मैं कहा हो गया आज तो काम, इतनी मिश्री गुरुजी ने तो भर के पकड़ा देनी है और खानी भी यहीं पड़ेगी। आज तो बेटा अनमोल कुमार तू तो आज बस खाए मीठा। गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे प्रसाद दिया, मैं बाहर गया, धीरे 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 खा के अपना वापस आया, वापस आके बैठा। तो ये अपना एक अंकल गुरुजी के पास फैमिली आती थी, जो ये चंद्रशेखर जी होते थे प्रेसिडेंट, उनके जो बेटा और बहू, मेरे को अंकल का नाम एकदम माइंड से स्किप कर गया बोलते बोलते, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। अरुण शौरी जी बैठे हुए थे मेरे साथ। तो गुरुजी के हाथ में प्रसाद का था, गुरुजी के साथ में प्रसाद का थाल था। मैंने कहा हो गया अब तो प्रसाद, अब तो करेंगे लंगर आराम से, अब देखी जाएगी। गुरुजी ने मेरे को फिर इशारा कर दिया, आजा। मैंने कहा, मैंने देखा देखी करी, मैंने कहा लेफ्ट राइट देखा, मैं कहा इनको बुला रहे होंगे, कोई बात नहीं। वो उठने लगे, गुरुजी ने कहा नहीं। फिर मुझे इशारा किया गुरुजी ने, मैं कहा बेटा आज तो तू गया। मैं दोबारा गया, दोबारा गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया, एल करके गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया। मैं बाहर गया और मुट्ठी, अब आप ये सोचो, गुरुजी देते थे एक हाथ से प्रसाद और मेरे दोनों हाथ भर जाने। और आप खुद बिलीव करोगी, मिश्री जो छोटी मिश्री होती है उस कितनी ज्यादा क्वांटिटी होती होगी। खा लीजिए। फिर जाके बैठ गया। अब मैंने थोड़ा पीछे होके बैठ गया। फिर गुरुजी ने 2-4 संगत को प्रसाद दिया, फिर मेरी तरफ नजर गई, गुरुजी ने फिर मेरे को इशारा कर दिया। मैंने कहा गुरुजी हो गया हो गया, गुरुजी मैं ले चुका। और नहीं दोबारा। मैं फिर गया, फिर गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया तीसरी बार फिर खाया। और कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रसाद बड़े आराम से वहां पर मैंने खाया बाहर खड़े होकर। गुरुजी ने बाद में लंगर कराया। जाते टाइम गुरुजी ने बड़े अच्छे से, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती कई बारी, मतलब बंदा आई कांटेक्ट से या किसी के अंदाजे से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी बहुत कम ही बोलते थे। जब जाने लगा, मैं गुरुजी से जब आज्ञा लेने लगा, तो गुरुजी ने मेरे को देख के बड़ी अच्छी सी एक स्माइल दी, और जैसे गुरुजी हाथ से इशारा करते थे उस हिसाब से गुरुजी ने मेरे को भेजा। तो मतलब एक वो जो आई कांटेक्ट था, जो उनका समझाना था, जो मेरे को इमीडिएटली मेरे माइंड में बात आई कि कोई कष्ट था या कुछ था जो गुरुजी ने आज वो काटा है। जबकि बीच में एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी या क्या होनी थी। जब लंगर आता था ना, गुरुजी के वहां पर हम बैठे होते थे, लंगर का टाइम होता था, लंगर आता था, तो लंगर को आते देखते ही मेरे को, मतलब ऐसा फील होता था जैसे पता नहीं मेरा खाया हुआ सब बाहर आ जाएगा, मेरे से लंगर खाया नहीं जाएगा। और 3-4 बारी लंगर मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। गुरुजी ने मेरे को फिर उसके बाद मत्था जब मैं टेकता था गुरुजी को, गुरुजी मेरे को ब्लेस करके, जब उनको पता था ब्लेस करके भेजते थे। उसके कोई शरीर में कष्ट आना होगा, कुछ होना होगा या क्या होना होगा पता नहीं। गुरुजी ने दोबारा से ऐसा करा कि जब मैं एक रोटी प्रसाद लेने में भी कतराता था कि एक मिल जाए, दोबारा ना लेना पड़े, मैं 2-2, 3 दिन खानी शुरू कर दी मैंने इतने प्रसाद के बाद भी। तो गुरुजी ने समय समय पे, टाइम टाइम पे अपने आप कुछ ना कुछ गुरुजी हमारे को खुद बचाते रहे हैं। 2003 की बात है शायद, मैंने पता नहीं अंकल आपको सत्संग पहले करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, बट फिर भी मैं बता दे, वो वाला सत्संग भी शेयर करता हूँ। 2003 की बात है। तो गुरुजी एक दिन मेरे को अचानक कहते हैं, मैं आज्ञा लेने लगा, तो गुरुजी, मतलब जरूरी नहीं होता था कि गुरुजी को आप मत्था टेको और आप इजाजत गुरुजी दे देते थे। गुरुजी अगर किसी से बात कर रहे होते तो जरूरी नहीं था कि गुरुजी आपकी तरफ देख के स्पेशल बोलेंगे। तो गुरुजी कम से कम मेरे आगे 10-15-20 संगत और होंगे, सब गुरुजी को मत्था टेके जा रहे, और गुरुजी का ध्यान दूसरी तरफ था, किसी से बात कर रहे थे। जैसे मेरा नंबर आया, मैंने मत्था टेका, एकदम गुरुजी ने उनको रोका, मेरे को देख के कहते हैं, ओ ब्याह हो गया तेरा? मैं, गुरुजी मेरा ब्याह कितने हो गया? अच्छा चलो करो फिर ब्याह। और एकदम वापस मुंह दूसरी तरफ करके संगत से बात करने लग गए।
मैंने कहा 2003 है, आई एम जस्ट 22 प्लस, अभी मैं 22 मतलब 22 ईयर्स प्लस 6 मंथ्स 8 मंथ्स हूँ। तो गुरुजी मेरे को 22.5 साल की एजे बोल रहे हैं ब्याह करो। अच्छा ठीक है। तो मैं वैष्णो देवी जाता था उस टाइम पे कई बारी। वो एक्चुअली हमारी एक आंटी है दिल्ली में, उनका कोई लेडीज का ग्रुप बना हुआ था, वो हर साल वैष्णो देवी जाते थे, उनके बच्चे भी जाते थे, तो मैं भी चला जाता था साथ। तो उन्हीं जो आंटी थे हमारे एक रिलेटिव है अभी, उन्हीं के साथ एक आंटी और जाते थे, उनकी डॉटर भी साथ जाती थी। तो सितंबर में मैं होके आया, हमारी आपस में बातचीत शुरू हुई, और आगे 10 अक्टूबर को हमारा रोका भी हो गया। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को जब बताया, कहते कि अच्छा, और रमा पायलट आंटी उस वक्त गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। तो जब उन्होंने कहा, गुरुजी कहते कराया फिर हो गया फाइनल। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। किथों लभी कुड़ी तू? मैं गुरुजी वो ना, मैं वैष्णो देवी गया था ते उत्थे ही लब लेती है, अपने कोई जानने वाले थे। देखो आंटी ऐ ते कम करदा है, ਜਾਂਦਾ वैष्णो देवी है करम है करके आंदा, दसो हुण करोगी इसका। मतलब वो भी गुरुजी का एक तरीका था ब्लेस करने का। हंस के गुरुजी ब्लेस करते थे। फिर गुरुजी को मैंने जब रोके की फोटो दिखाई तो गुरुजी ने मेरे को बोला, फोटो गुरुजी ने ब्लेस करी, आज भी वो फोटो मेरे पास है। उस पे अभी तक गुरुजी के जो गुरुजी ने फोटो इतनी टाइट पकड़ी हुई थी, थंब के साथ जो नेल होता है हल्का सा, उसका निशान आज भी बहुत हल्का हल्का उस फोटो के ऊपर है। वो फोटो मैंने आज भी रखी हुई है, ब्लेस्ड फोटो है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कुड़ी चंगी है, लेके आना ब्लेस करांगे। फिर हम गए, उनको मिलवा, गुरुजी ने मैं लेके गया, गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर उसके बाद गुरुजी ने काफी मतलब कहा आते रहा करो। गुरुजी ने फिर मेरे को बोला उसके बाद कि उस टाइम बात चल रही थी जहाँ, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे चाचा जी हैं जिनको मैं पापा मम्मी ही बोलता हूँ, वो गुरुजी के पास जाते नहीं थे। मतलब वो वैसे भगवान को मानते हैं, लेकिन नहीं, मतलब वैसे गुरुजी के पास नहीं जाते थे। तो उनको मैं भी नहीं कुछ मतलब ऐसे बोल सकता था कि गुरुजी को आप जाओ या कुछ, बड़े हैं बहुत। तो एक दिन वो उनकी और मेरे फादर इन लॉ की मतलब अभी बात चल रही थी कि मैरिज की, कि मैरिज कब रखनी है। तो जो मेरी सिस्टर है, जो उनकी डॉटर है, पापा जी की जो डॉटर है, उसकी मैरिज फरवरी में थी। तो उन्होंने कहा फरवरी में उसकी मैरिज है, अप्रैल में रख लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को दिन में बात, उनकी बात हुई, तो मैं उनसे दिन में वैसी मुलाकात हुई, बात हुई। तो वो कहते हैं कि आज बात हो रही थी मेरी, तो हम अप्रैल में मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं ठीक है जी, जब भी जो भी घर वालों को ठीक है। रात को मैं गुरुजी के पास गया एम्पायर स्टेट। तो मेरे माइंड में तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। कई बार गुरुजी क्या होता था, जाओ तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में, अगर आप सबने देखा हो संगत ने, तो जहाँ गुरुजी का रूम है, उस रूम के और किचन के दरवाजे के बीच में एक बड़ी सी टेबल है, साइड टेबल है, काफी बड़ी है। गुरुजी उसके ऊपर बैठ जाते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे, और उस टाइम चोले में नहीं होते थे। फिर गुरुजी अंदर जाके चोला पहन के आते थे। तो मैं उस वक्त, हम ऑब्वियसली जब जहाँ गुरुजी बैठे हैं उसी तरफ फेस करके हम बैठते थे। तो सब बैठे हुए थे, संगत आनी शुरू हो गई, गुरुजी बैठे रहे। तो अचानक से गुरुजी मेरे को कहते, इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैं हाथ जोड़े खड़ा हो गया। और तेरा ब्याह दा की होया? मैं गुरुजी ब्याह ते मेरा हो रहा है। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਡੇਟ ਅਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, जनवरी ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, अप्रैल बड़ी दूर है। मैं कहा अच्छा गुरु जी, अच्छा ठीक है जा बैठ जा। बात खत्म हो गई। अब जाके मैं घर में बात कैसे करूं? वो कहें तेरे को जल्दी मची पड़ी है शादी की, कि तू अप्रैल की जगह जनवरी तय करानी है। तो अब ये भी मैंने मन में कहा, मैं गुरु जी अब आप ये आप ही कर सकते हो। तो जब मैं नेक्स्ट डे अपना गया, बाई चांस वो बाबा जी के पास गया, तो उन्होंने मुझे बड़े डिफरेंट तरीके से मेरे को अपने पास बुलाया, कहते इधर आ मेरी बात सुन। मैं कहा, यार आज तो मतलब आज बड़े मतलब डिफरेंट तरीके से बुला रहे हैं, तो बात क्या है? इधर आ मेरे पास आ। मैं कहा हाँ जी। मेरे साथ बैठ। मैंने कहा इनको क्या हुआ है? साथ बैठ। साथ बैठा, वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहते कहते पता नहीं आज मेरे सवेरे से मेरे दिमाग में आ रहा है कि तेरी शादी ना बड़ी लेट हो रही है। मैंने डैंग साहब को फोन कर दिया है, तेरे फादर इन लॉ को, कि अप्रैल बड़ी लेट है, जनवरी में करो। तो ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, गुरुजी को पता था कि कैसे करना है, क्या करना है। ये भी गुरुजी ने ही कराया। मेरी मैरिज का, जब मेरी मैरिज थी तो मैं गुरुजी को कार्ड देने गया। प्रसाद उस वक्त ले जाना अलाउड था, लेकिन गुरुजी के सामने नहीं रखते थे। प्रसाद सही टेबल पर रख दो या किचन में दे दो। गुरुजी को कार्ड दिया, संगत के लिए भी गुरुजी को कार्ड दिया। तो गुरुजी बड़े खुश हुए।
गुरुजी, लेकिन मेरी शादी पे, मैरिज पे मेरे गुरुजी, मेरी मैरिज 22 जनवरी 2004 को थी, ओपन लॉन में थी। उस वक्त बड़ी ठंड पड़ रही थी, तो गुरुजी खुद तो फिजिकल रूप में नहीं आए, उन्होंने पहले ही ब्लेस कर दिया था, उन्होंने संगत को ब्लेस करके भेजा गुरुजी ने। तो आप लोग बिलीव करोगे संगत जी, सवेरे से बारिश शुरू, बारिश ऐसी कि आज तो बारिश रुकती नहीं। दोपहर तक थोड़ी बारिश रुक गई, सेराबंदी हुई गुड़गांव में, हम लोग अपना कर कर आगे वहां पहुंचे। जैसे हमारा फेरे जल्दी के थे, तो हमारे हम लोग 5:30 पौने 6 अंदर पहुंच गए। 6 बजे जब जयमाला और फेरे शुरू होने होते हैं, तो आसपास के एरिया में इतनी बारिश कि जैसे पता नहीं बिजली गिरेगी आज। 250 मीटर के राउंड अबाउट में इतनी ज्यादा बारिश थी कि आप बता नहीं सकता मैं। और ऊपर इतने बादल बने हुए, जितने लोग आ रहे हैं हमारी शादी में, सब भीग के, मतलब भीग के इन द सेंस कार सबकी भीगी हुई, जो उतर के भी आ रहे हैं या कहीं रुके होंगे बहुत मुश्किल से, सब ये कह रहे हैं बहुत बारिश है। हमारे सारे फंक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया। जब हम लोग फैमिली डिनर के लिए जाने लगे, तो जो डिनर होता है वो एक थोड़ा सा ओपन लॉन्स में भी एक थोड़ा सा 20-25% एरिया होता है जो कवर किया जाता है, जहां पर कवर होता है थोड़ा सा। जैसे हम लोग उस डिनर करने के लिए हम उस हॉल के अंदर अभी एंटर भी नहीं करे पूरा, ऐसी बारिश आई, ऐसी बारिश आई। बारिश भी जब स्टार्ट होती है ना, तो धीरे से तेज स्टार्ट होती है। ये तो ऐसे स्टार्ट हुई कि जैसे गुरुजी हाथ रख के खड़े हो, और गुरुजी ने हाथ हटाया और सीधा बारिश ऐसे विदिन 20 मिनट्स, मतलब वहां पर कीचड़ ही कीचड़, और पूरा का पूरा पंडाल, इतना बड़ा फार्म हाउस था, सारा अरेंजमेंट खत्म। तो अब आप खुद सोचिए, ये इतना बड़ा कृपा, इतना बड़ा कल्याण कौन कर सकता है। उसके बाद भी मेरी डॉटर हुई, 2005 में मेरी डॉटर हुई। मैं गुरुजी के पास जब 40 डेज के बाद गुरुजी के पास मत्था टिकाने लेके गया, तो मुझे याद है उस वक्त भी बाय चांस रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। तो मेरी वाइफ ने जब उनको दिखाया मेरी डॉटर को, तो सिंगला अंकल भी साथ आ गए। तो उन्होंने कहा गुरुजी कुमार दे घर में, वो कुमार बोलते थे, अनमोल कुमार मेरा नाम है, गुरुजी कुमार दे घर कुड़ी हुई है। गुरुजी ने देखा, तो मेरी वाइफ ने उसको, छोटी सी थी 40 डेज की, थोड़ा कपड़ा कुपड़ा बैठा, गुरुजी ने, गुरुजी ब्लेस करो। गुरुजी ने उसको बड़े अच्छे से ब्लेस किया। तो रमा पायलट आंटी बोल पड़ी कि गुरुजी कुमार दे घर लक्ष्मी आई है। गुरुजी कहते बड़ी चंगी गल है, कहाँ की हो, अगली बार मुंडा आएगा। 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाती। 2009 में मार्च में मेरी डॉटर हुई थी, मार्च में ही मेरे घर बेटा आया। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने तब भी अपनी ब्लेसिंग रखी हुई थी, आज भी रखी हुई है। और यही मेरी रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि आगे भी मेरे पे, हमारे पे, सब पे, सारी संगत पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाकर गुरुजी रखें। तो सत्संग तो बहुत है, बहुत है। अगर मैं शुरू मतलब बताता चलूं तो कभी शायद खत्म नहीं होगा। तो आज के लिए मैं इतने में ही रुकता हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।